अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की इस न्यू वीडियो में जिसमें मैं आप लोगों को गाइड करूंगा कि आप लोगों ने अपने एसएमएम पैनल के अंदर अपने यूज़र्स के लिए सर्विसेज और कैटेगरी कैसे ऐड करनी है। तो बगैर किसी देर के चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक कोड विद अहमद। तो आज की इस न्यू वीडियो में आप लोगों को गाइड करने वाला हूँ कि आपने अपने एडमिन एसएमएम पैनल में अपने यूज़र्स के लिए चीप सर्विसेज और कैटेगरीज कैसे ऐड करनी है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को मैं कंप्लीट मेथड बताने वाला हूँ। ठीक है, आप लोगों ने वीडियो को अच्छे से वॉच करना है ताकि कोई स्टेप आपका छूट ना जाए। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, अपने एडमिन अकाउंट में लॉगिन होने के बाद सर्विसेज सेक्शन को ओपन कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने कैटेगरी क्रिएट करनी है। अगर आप लोग अपनी ख़ुद की कैटेगरीज़ बनाएंगे तो आप लोगों को फ़ायदा ये होगा कि आप उनको बाद में कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं और इजीली आप उनको चेंजिंग वगैरह भी कर सकते हैं, उनकी तरतीब इधर उधर भी कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप लोग अपनी कैटेगरीज़ खुद ही बनाएँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे टिकटॉक लाइक्स, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ। अब पोजीशन का मतलब क्या होता है कि आप इस कैटेगरी को ऊपर ऊपर रखना चाहते हैं या नीचे नीचे रखना चाहते हैं। ठीक है, अगर तो आप इसको ऊपर ऊपर रखना चाहते हैं तो टॉप सेलेक्ट करेंगे, अगर आप इसको नीचे नीचे रखना चाहते हैं तो बॉटम सेलेक्ट करें। बॉटम का मतलब होता है नीचे नीचे, तो मैं इसको टॉप के ऊपर रखना चाहता हूँ ऊपर ऊपर, तो मैं टॉप पे सिलेक्ट कर देता हूँ। हिडन कैटेगरी का मतलब ये होता है कि क्या आप इस कैटेगरी को छुपाना चाहते हैं अपने यूज़र से, तो इसको मैं बिल्कुल भी नहीं छुपाना चाहता, तो मैं इसको नो पे ही रखूँगा। ठीक है, आपने ये सेटिंग अच्छे से नोट कर लेनी है। उसके बाद क्रिएट कैटेगरी पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही क्रिएट कैटेगरी पे क्लिक करूंगा तो मेरा मैसेज सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। तो ये देखें मेरी कैटेगरी है जो इजीली जनरेट हो गई है। तो अब जो मेन हमारा पॉइंट आता है वो ये आता है कि हमारी कैटेगरीज़ है जो इसके ऊपर आइकन कैसे लगाए जाएँ। आइकन्स लगाने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, एक्शंस पे आ जाना है। यहाँ से आप लोगों ने ब्लैक नॉर्मल आइकन्स पे क्लिक कर देना है। ये देखें ब्लैक नॉर्मल आइकन्स पे जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे आपने अगेन ओके पे क्लिक कर देना है। जब आप ओके पे क्लिक करेंगे ये देखें हमारे पास नोटिफिकेशन आ गया, आइकन एडिट सक्सेसफुली। आपने ओके पे क्लिक कर देना है, हमारा पेज रिफ़्रेश होगा और ये देखें हमारा टिकटॉक का जो आइकन है वो ऑटोमेटिकली फैच हो जाएगा और हमारी कैटेगरी के ऊपर लग जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं फेसबुक की बनाता हूँ कैटेगरी, फेसबुक पेज फॉलोअर्स, ये देखो हमारी कैटेगरी सक्सेसफुली बन गई है। तो इसके ऊपर अगर लोगो लगाना है तो ये ऑटोमेटिकली लोगो कैसे लगाना है, अगेन आपने एक्शन पे आ जाना है, ब्लैक नॉर्मल आइकन पे आ जाना है, ओके करना है। ओके, ये देखें आइकन एडिट सक्सेसफुली हो गया हमारा। तो ये देखें फेसबुक का आइकन्स है जो ऑटोमेटिकली फैच हो गया है। ठीक है, अब जो मेन पॉइंट आता है हमारा कि हमने इन कैटेगरीज़ के अंदर सर्विसेज कैसे ऐड करनी है। सबसे पहले तो ये बात कि सर्विसेज ऐड करने के लिए आपको किसी न किसी पैनल की एपीआई लगानी होगी, अपने पैनल एडमिन अकाउंट के साथ इंटीग्रेट करनी होगी। अगर आपको अपने एडमिन अकाउंट के साथ एपीआई लगानी नहीं आती है, ठीक है, तो मैंने इस पर ऑलरेडी एक प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है कि एपीआई कैसे लगाने हैं, ठीक है, इंटीग्रेट कैसे करनी है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा और आपको वीडियो की लास्ट में भी आई बटन शो हो जाएगा। ठीक है, तो आपने उस वीडियो को अच्छे से देख लेना है, उसके बाद ही सर्विसेज ऐड हो सकती हैं। तो आप लोगों ने पहला स्टेप क्या करना है, इंपोर्ट सर्विसेज पे आ जाना है। ठीक है, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट एपीआई, जो एपीआई आपने लगाई होगी, तो मैं आपको जेट होस्ट अप डॉट स्टोर की एपीआई रिकमेंड करूँगा जो हमने लगाई हुई है। ये जो एसएमएम पैनल है बहुत ही चीप प्राइस में आपको सर्विसेज दे रहा है। ठीक है, ये देखें ये आपको टिकटॉक लाइक्स हैं जो 16 रुपये के दे रहा है, 16 रुपये से लेके 17 रुपये 18 रुपये तक, जो कोई भी मार्केट के अंदर सेल नहीं करता है। ठीक है, तो उसके बाद आपने प्रॉफिट परसेंटेज रख लेना है। अगर तो आप अपना प्रॉफिट रखते हैं 10, तो आप 10% आगे अपना यूज़र से मुनाफा कमा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कोई भी रख सकता हूँ, आप कुछ भी रख सकते हैं, 100 रखना चाहें 100, चलो मैं आपको 100 रख के दिखा देता हूँ कि 100 का 100% मेरा कमीशन हो। नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट स्टेप पे जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे उस बंदे की जो पैनल होगा उसकी कैटेगरीज़ और उसकी कैटेगरीज़ के नेम आपके सामने आ जाएंगे। ये जो एपीआई कैटेगरी नेम है ये वो कैटेगरीज़ के नेम हैं जो इसके पैनल के अंदर कैटेगरीज़ हैं। ठीक है, ये जो इसके पैनल के अंदर कैटेगरीज़ हैं वो इसकी एपीआई की कैटेगरी नेम यहाँ पे शो हो रहा है। अब आपको अपनी एपीआई में कौन सी सर्विसेज ऐड करनी है। अगर आप उस पैनल की टिकटॉक लाइक्स लेना चाहते हैं न्यू सर्विसेज वाले, तो मैं यहाँ पे टिकटॉक लाइक्स न्यू सर्विसेज वाले देख लेता हूँ।
इनकी प्राइस मुझे अच्छी लगी 15 रुपये, तो मैं इस कैटेगरी को अपनी कैटेगरी के अंदर ऐड करना चाहता हूँ। सबसे पहले आपने क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है, टिकटॉक लाइक्स चीप में आ जाना है, या आपने कोई भी जो कैटेगरी बनाई है अपनी उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमने चेक बटन पे क्लिक कर देना है। इसकी हमने एपीआई प्रोवाइडर की कैटेगरी को अपनी कैटेगरी के अंदर ऐड कर लिया है। अब आपने इसको इंपोर्ट कैसे करना है, यानी कि अपनी सर्विसेज कैसे बहाल करनी है, उसके लिए आपको एक्शंस पे क्लिक करना है, इंपोर्ट दीज सर्विसेज पे क्लिक कर देना है, यस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यस पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो पेज है वो नेक्स्ट पेज के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएगा। ये देखें, उसकी जितनी भी कैटेगरीज़ के अंदर सर्विसेज थी वो हमारे कैटेगरी के अंदर आ चुकी हैं। ये देखें, जो डिस्क्रिप्शन है वो डिस्क्रिप्शन ऑटो आ जाएगी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं भी लगती है तो आप लगा देंगे, किसी तरह का कोई मसला नहीं है। अब जो सेलर की कॉस्ट है, जो सेलर से हमें मिल रही है, जो हमें इस पैनल से मिल रही है जेट होस्ट हब से, ठीक है, एपीआई वाले से, वो हमें मिल रहे हैं RS15 के 1000 लाइक। और हमने जब अपना 100% कमीशन रखा तो यहाँ पे हो गए RS31, यानी कि 31 रुपये, ठीक है, 31 रुपये के 1000 लाइक, ठीक है ना। तो इसको हम हाल पे क्लिक कर देंगे। अगर आप सारी की सारी सर्विसेज ऐड करना चाहते हो तो सब की सब सर्विस को चेक कर देंगे। अगर आप एक दो छोड़ना चाहते हैं जो उनसे आपको पसंद नहीं है वो आप लीव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक्शन पे क्लिक कर देना है, इंपोर्ट सर्विसेज पे क्लिक कर देना है, फिर अगेन यस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यस के ऊपर क्लिक करेंगे हमारे एपी प्रोवाइडर की जितनी भी सर्विसेज हैं ये देखें हमारे पैनल के अंदर ऐड हो चुकी हैं। ये देखें, हमारी आईडी भी लग चुकी हैं और हमारी जो जितनी भी सर्विसेज हैं हमारे पैनल के अंदर आ चुकी हैं, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पे हमें परसेंटेज शो करा रहा है कि आप लोगों ने 100% अपना कमीशन रखा हुआ है इसके अंदर। अब जो मेन पॉइंट आता है, हमने अपनी सर्विसेज के अंदर एवरेज टाइम लाजमी लगाना है। एवरेज टाइम का मतलब ये होता है कि देखें, मैंने यहाँ से कोई भी रैंडमली सर्विस सेलेक्ट की है, उसका मुझे यहाँ पे एवरेज टाइम शो करा रहा है कि ये कितनी देर के अंदर स्टार्ट होगा या फिर कितनी देर के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो सर्विस है 13 घंटे 16 मिनट्स के अंदर या तो स्टार्ट होगी या कंप्लीट हो जाएगी। इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमने चले जाना है 24 हावर्स इन मिनट के 24 घंटे के अंदर कितने मिनट्स होते हैं। 24 घंटे के अंदर 1440 मिनट होते हैं, इसको आपने याद रखना है 1440। अब सभी सर्विसेज के ऊपर एक ही साथ एवरेज टाइम लगाने का जो बेहतरीन तरीका वो ये है, आपने एक्शन पे चले जाना है, ऑटो एवरेज टाइम पे चले जाना है, ठीक है। ये देखिए ऑटो एवरेज टाइम है जो, इस पर क्लिक कर देना है। ये देखें, ऐड टाइम इन अ मिनट्स के मिनट्स मुझे दें जिसको मैं हार्स में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर लूँ। तो मैं इसको 1440 मिनट दे रहा हूँ, अपडेट टाइम कर रहा हूँ। जैसे ही मैं इसको अपडेट करूँगा तो सक्सेसफुली हमारा नोटिफिकेशन आ गया, ठीक है। तो उसके बाद ये देखें आगे अब छोटा सा जेट सा लग गया, फ्लाइट सा। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो हमारी ये सर्विस 13 घंटे 35 मिनट मांग रही है कंप्लीट होने में। ये सर्विस हमारी 4 घंटे, ये सर्विस 20 घंटे, ये सर्विस फिर 4, ये फिर 17 घंटे। ये मेथड था एवरेज टाइम सेलेक्ट करने का, ठीक है। अगर आप सर्विसेज की अगेन कस्टमाइजेशन करना चाहते हैं, यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हैं, सर्विसेज नेम भी डाल सकते हैं, डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हैं, एडिट एवरेज टाइम भी डाल सकते हैं, सर्विस को डीएक्टिवेट और कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको सर्विस पसंद नहीं, सर्विस को आप सिलेक्ट करके डिलीट, अनेबल, रिमूव कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको सर्विसेज ऊपर नीचे करनी है तो आपने क्या करना है कि सर्विसेज को जब आप ऊपर माउस के एरो को लेकर आएंगे तो यहाँ पे छोटे छोटे डाट बन जाएंगे, उसको आपने क्लिक करके रखना है और ऊपर नीचे करेंगे तो सर्विस आपकी ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है। और अगर कैटेगरी आपने ऊपर नीचे कर रही है कि भाई मैं फेसबुक की कैटेगरी को नीचे लेके आना चाहता हूँ और टिकटॉक लाइक्स की कैटेगरी को ऊपर, तो इसके लिए आपने क्या करना है, सर्विसेज में चले जाना है, कैटेगरी सॉर्ट में चले जाना है। कैटेगरी सॉर्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप ये देखें बराबर का जो निशान है इस पर आपने क्लिक करके रखना है और इसको पकड़ के सर्विस को नीचे ले आना है। अब टिकटॉक लाइक्स की सर्विस ऊपर आ गई है और फेसबुक की नीचे चलेगी। मैं अगेन रिफ़्रेश करके आपको पीछे चेक करा देता हूँ। ये देखें, टिकटॉक लाइक्स की सर्विस हमारी ऊपर आ गई है कैटेगरीज, और फेसबुक की हमारी नीचे चलेगी है। तो ये सिंपल सा और ईजी सा मेथड तरीका था जो मैंने आप लोगों को बताना था कि SMM पैनल के अंदर सर्विसेज कैसे ऐड करनी है, ठीक है। तो बेहतरीन तरीका है, इंशाल्लाह आपको ऐसे कोई भी गाइड नहीं करेगा। मज़ीद ऐसी दिलचस्प वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर
और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। काइंडली आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं, काइंडली सपोर्ट करेंगे तो हम भी नेक्स्ट वीडियो बनाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।